उठाए कि दो चर है, सही बात है भाई। यहाँ एक्स है और कुछ है यहाँ एक्स है, तो दो चर हो गया। अरे मारेंगे ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया कि चर कितने होते हैं और चर कितने होते हैं, एक चर वाले समीकरण क्या होता है और दो चर वाले क्या होते हैं। क्लियर? आपको इसमें पढ़ना है क्या, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले कौची रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे बात आता है बाबू कि ये चर क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ठीक ना। इसमें हम लोग यही जानेंगे कि चर क्या होता है और वो चीज समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो दो चर एक चर होता है, दो चर, तो दो चर में क्या आ जाएगा भाई, तो दो चर में क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ही बताइए मेरे को, मैं कुछ बेसिक क्लास भी लेकर चलूंगा, उसके बाद आपका चैप्टर पाऊंगा। भले मैं चैप्टर लिख दिया हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना, लेकिन सबसे पहले इसमें आपका बेसिक भी बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। तो एक बात बताओ आप लोग, मैं यहाँ पे लिख दिया कौची, तो 2x प्लस में कौची तो 4 बराबर कौची 6। अब यहाँ पे मैं कहूंगा क्या, आप ये बताओ मेरे को इसमें कितने चर हैं, कितने हैं, एक चर है। कितने चर हैं, तो जब चर की बात आई गया है तो हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि चर होता क्या है और चर क्या होता है। तो बाबा चर का मान क्या होता है, तो चर वही होता है, चर राशि किसे कहते हैं, चर क्या होता है जिसमें अल्फाबेट के लेटर जो 26 होते हैं उसी का, यानी कि कौची ए भी आ जाएगा, बी सी ये डॉट डॉट एक्स वाई जेड, यानी जो भी लेटर हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर। और चर क्या होता है भाई, अचर का मतलब क्या होता है, अचर का मतलब क्या होता है, तो अचर देखिए एक बात और समझिएगा का, तो चर का मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर बदलता नहीं है, क्योंकि अगर एक मान हो तो एक रहेगा, दो दिया हो तो दो ये दिएगा, तीन हो तो तीन, चार डॉट 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 क्या होता है भाई, तो अचर होता है। क्या होता है, अचर। तो अचर और चर का मतलब समझ गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं सर। जिसको चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। समझ गए बात को। आइए अब इतना जब बात हम जानेंगे तो ये हमें बताइए कि कौन कौन चर है, कौन अचर है भाई, तो 2x में कौन ची है, चर। देखिए भाई एक चर भी है और कोई चीज चर भी है, और यहाँ पे कोई चीज टोटल है, तो इसको एक चर वाले बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक चर के समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक चर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब इतना बात हम लोग जान गए भाई, तो कहिएगा रैखिक क्या होता है। रैखिक का मतलब क्या हुआ, तो रैखिक का मतलब वही हुआ जहाँ पे क्या हो, जिसका घात क्या हो, जिसका घात क्या हो, एक हो, उसको क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। अब यहाँ पे आपको बात तो समझ में आ गया कि अब दूसरा बात अब यहाँ पे हमको लेंगे, कहेंगे कौची, तो बबुआ ये बताओ, हम लिख दिए कौची, तो यहाँ पे लिख दिए 2x प्लस में y बराबर 6। यहाँ पे चर वाला है, क्योंकि यहाँ पे x भी है और कौची है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि चर और अचर क्या होते हैं, चर कितने होते हैं और अचर। अगर मैंने पूछ दिया यहाँ पे आपसे कि बाबू ये बताइए कि इसमें अचर की संख्या कितना है, कहाँ दो है, एक तो दो ज्वाइंट ना है बाबू, समझ के बात को। यहाँ पे 2x है, कितने x है, कैसे तो समझिए, यहाँ पे x प्लस x, कोई x 2x है कि नहीं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपल है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपल है ना, तो एक कितना होता है कि 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गर्मी भी हो रहा है, आप लोग नहीं हो रहा है, सही है, वाह क्या बात है बाबू। सतीश बाबू ने हाथ, अरे भाई तो एक से इसी का कैटेगरी के ना है, तो 2 x में ले 1 x घटाएंगे तो 1 x ना बचेगा बराबर, तो ये एक चर का ना हुआ,
समझे? कोई दिक्कत? तो समझा कीजिए। तो हमको शायद यहाँ तक चलिए, कभी कभी दो चरों वाले ऐसे भी आएंगे, लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको बेसिक लेकर चलूंगा। चलूं? बताइएगा ना आप लोग? कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे कह देगा कि यदि x इजकल टू 3 तथा y इजकल टू 4 हो तो कह देगा कि 4x माइनस 3y का मान बताएं। मान बताएं। के बताएगा भैया? के बताएगा मान इसका हो? चलिए देखते हैं कि कौन कौन बच्चे बताते हैं इसके। कितने बच्चे इसका मान बताते हैं मेरे को? इसमें तो पेन और कॉपी तो उठाने की कोई जरूरत नहीं दिख रहा है मेरे को। इसमें पेन और कॉपी का कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई x का मान 3 दिया है, y का मान 4 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे x के जगह पर तो 4 तिहाई, और y के जगह पर 4 रख देंगे 4 तिहाई, तो 12 में 12 घटाएंगे तो 0 ना आएगा। अरे बबुआ यहाँ पे यानी दे दिया क्या जी? तो 4, x के जगह पर 3 दे दिया, गुणा है माइनस 3 गुणे, चाहे y की जगह पर 4 दे दिया, तो यहाँ पे 4 तिहाई, यहाँ पे कहिएगा सर जी 12 घटाएंगे तो 0 होगा। कोई दिक्कत जी? समझ गए? और मैं थोड़ा चलता हूँ और छोटा लेकर और चलूंगा। कोची बबुआ कह देगा कि यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 तो कह देगा कि 4x माइनस 2y का मान बताएं। क्या बताएगा बबुआ? क्या बताएगा? बहुत सुंदर, समझ रहे हैं बच्चे लोग? समझ रहे हैं कि 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 3 तो 4 गुना के 8 माइनस 3 गुना के 6 बराबर 2। समझ गए बात? सभी लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि बाबू इतना होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आपके हम उस चीज पे जिसकी आपकी जरूरत है, जो कि प्रश्नावली कितना 4.1 में चलते हैं। आप लोग भी अपने पास बुक रखे हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को बोलेंगे बाबू, पूरे क्वेश्चन को लिखवाएंगे नहीं, हम सोल्व करवाते चलेंगे। ओके ना? तो आप लोग अपने अपने पास अगर बुक है तो बुक को ले लीजिए और आगे देखिएगा। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन को बोलूंगा, यहाँ पे आप देख सकते भी हैं कि बुक अभी क्वेश्चन में जो भी सोल्व कराऊंगा यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। ओके देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नोटबुक का मतलब कि कोई नोटबुक मतलब कि हम लोग जैसे नोट भी बनाते हैं, समझ गए? बुक हो गया। कह रहा है कि कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से कितनी है? 2 गुनी है। तो कह रहे इस कथन को निरूपित कीजिए, चाहे निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है भाई? 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अभी हम लोग को पता चला कि 2 चर वाला कौन होता है? तो कभी एगो x होगा तो एगो y होगा, अगर एगो a होगा तो एगो b होगा। समझ के बात को? तो 2 चर वाले यही समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो एगो बात बताइएगा, कह रहा था कि नोटबुक का कीमत, किसका कह रहे हैं? नोटबुक। कौन चीज? पहले समझा रहा हूं आप लोग का। नोटबुक का जो कीमत है कॉलम का कीमत से कितना है? अगर आप बताइए कि अगर ये खुद 2 गुना बेसी है तो हमको दोनों व्यक्ति को बराबर करना रहेगा। तो जब है ऑलरेडी पहले से 2 गुना है तो क्या एकरा में और 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुना ना हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर है नोटबुक पहले ही से 2 गुना है, अगर एकरे के फिर 2 गुना करेंगे तो कई और बेसी न होगा। तो एकरा के बराबर करने के लिए किसमें हम 2 से गुणा करेंगे? तो कलम में। किसमें गुणा करेंगे? तब दोनों क्या होगा? तो नोटबुक और कलम क्या हो जाएगा? बराबर। समझ गए बात को? तो आइए बाबू, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं? तो मान कर बनाते हैं। क्या करते हैं? मान कर। तो ये आपका अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्नावली
प्रश्नावली 4.1 का मैं चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ बाबू। कह रहा था कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इसका समीकरण बताना है। 2 चरण बता दे। आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्व, और इसमें सोल्व के बाद लिखने के बाद क्या कर लेंगे कि इसको मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना क्या लिखेंगे बाबू? माना एक नोटबुक की कीमत। क्या लिखेंगे? माना नोटबुक की कीमत बराबर कितना मान लेंगे बाबू? x मान लेंगे। 100 रुपया मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? 100 रुपया मान लेंगे। और कह रहा है, क्या कह रहा है बाद में? तो कॉलम का भी कह रहा है ना, तो लिख लेंगे 100 रुपया तथा कॉलम का कोची बबुआ? कलम की कीमत बराबर कितना? तो इसको y रुपया मान लेते हैं। क्यों मान रहे हो y रुपया भाई? तो आपको भी पता होगा कि इसमें 2 चर लाना है। कितना लाना है? 2 चर लाना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोची बाबू? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? आप लोग भी काम करते चलिए बाबू, समझ में आ रहे हैं ना सबको? तो चलिए काम कीजिए। प्रश्न से आइए, तो एगो बात सुन लीजिए। थोड़ा सा कह रहा था कि नोटबुक के बराबर यानी कलम, नोटबुक कलम से कितना है? 2 गुनी। तो मान लीजिए जब नोटबुक हो गया बराबर कौची हो गया? कॉलम हो गया। कौची हो गया? तो नोटबुक से कितना बराबर? 2 गुनी था ना। तब यहाँ पे 2 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? तब यहाँ पे लिखेंगे कौची बबुआ? तो f से बराबर में 3 इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में। अब बराबर कौची? 0। तो ये दो चर वाले समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे इसलिए कौची? इतना हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? ये आपका यही काम करना था पहला क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। चलिए, अगर सभी बच्चे के पास बुक है तो थोड़ा सा बुक को ध्यान से समझिएगा बाबू। सभी बच्चे अपना बुक को अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे पास भी बुक है, बुक मैं ले लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। समझ के बात को? सबसे पहले ये बताने के लिए आपको एक व्यापक रूप बताना था। क्या बताना था? तो 2 चर का व्यापक रूप क्या होता है बबुआ? तो कौन सी होता है? तो सुन लीजिए, ax होता है प्लस by होता है प्लस c होता है बराबर का होता है। ये कौन सी है? तो व्यापक रूप है। कौन सी है? व्यापक रूप होता है किसका? तो समीकरण का 2 चर वाले के। कोई दिक्कत बाबू? समझ के बात को? इसी पर पूरा हमको कार्य करना है। अब कहिएगा कि ए बी सी का है, तो हम लोग लिख सकते हैं जहां आप लोग भी काम कर लीजिए, अगर चाहते हैं तो लिख करिए। जहां ए बी तथा सी अचर है। कौची है? अचर है। लिख लेंगे जहां ए बी तथा सी अचर है। कौची है? तो अचर है। जहां ए बी सी क्या है? अचर है। फाइनल। चलिए अब दूसरा सवाल में हम लोग चलेंगे। अब थोड़ा फैन ऑन कर दीजिए, देखते हैं जैसा होगा। फैन ऑन कर दिए तो बहुत गर्मी हो रहा है। बस ऑन करके छोड़ दीजिए। चलिए बढ़ जाइए। अरे बाबू इसका गुणांक ना है, y का कौची है? तो ये अचर आता है। कौची होता है? अचर होता है। समझ गए? अब यहाँ पे इसका व्यापक रूप कैसा हो सकता है? सुन लो थोड़ा सा। क्या हो सकता है? तो 4x हो सकता है
प्लस 5y हो सकता है प्लस 6 बराबर 0। तो ये सब कौन सी अचर है, ये सब कौन सी है अचर है। समझ गए। कोई कहेगा x का गुणांक क्या है तो 4, y का गुणांक क्या है 4। समझ के बात को इतना। चलिए दूसरा सवाल में जो बात आपको बोला है, क्या बोला है बाबू, तो यही बात बोला है। कह रहा था कि 2x दूसरा का पहला कह रहे 2x फिर का दिया है प्लस में 3y बराबर कितना बाबू, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। 5 के ऊपर कौची लगौले है आए ई क्या होता है हो यानी कि 5 पर बार क्यों लगाया है तो 5 ही बार आ रहा था। क्या आ रहा था, इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया है बार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेकरिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सजा कर हम लोग बना लेते हैं। बना लूं बाबू, तो लिख लेंगे 2x प्लस में 3y प्लस में इधर तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में बराबर कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे तो इसके रूप में तोड़ेंगे। किसके रूप में, तो ये प्लस y प्लस c बराबर को 0 इसके रूप में तोड़कर और a या b c का मान निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे कौची दिए गए समीकरण काम कीजिए आप लोग। दिए गए समीकरण कौची, तो दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये बात को हम लोग स्पष्ट रूप से लिख लेंगे, चूंकि ये बात को लिख लेंगे। समझ गए बात को। तो जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो देख रहे हैं कि ये x है प्लस by है माइनस c प्लस c बराबर कौची है 0 है। तो एक के जगह पर कौची है, एक के जगह पर कौची है बोलिए 2x। तो लिख लेंगे कौची, इसलिए a बराबर कौची तो 2, b बराबर कौची 3, c बराबर कौची तो माइनस 9.35। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यही टोटल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका बुक ने यही बोला है और यही काम करने को बोला है। ये आपका पहला सवाल था, ये आपका क्या था पहला सवाल। हाँ तो ये माइनस में ना है ऐसी कम। अरे बाबू आइए फिर आप समझा देते हैं आपको। अरे देखिए कौची सवाल था तो 2x था ना, प्लस में कौची था 3y माइनस में 9 कौची तो 35 ना बराबर कौची तो हाई ए से कंपेयर कीजिए, इसको b से कीजिए और इसको c से कीजिए। समझ गए बात को। तो देखिए x का गुणांक कौची है तो a है, हाई x का गुणांक कौची है तो 2 है, हाई y का गुणांक b तो y के गुणांक 3। समझ गए बात को। तो जहाँ a है वहाँ पे 2 मान, जहाँ b है तहाँ यहाँ y की जगह पर b है, y की जगह पर 3 है तो 3 हो गया। समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया बबुआ, तो यहाँ से मान हमारा निकल गया। क्या मान निकल गया हो तो ये मान निकल गया, ए बी सी निकल गया। क्या आंसर भी आ रहा है आपका। चलिए तो ये आपका फाइनल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आप देखिए दूसरा नंबर। बहुत सुंदर बना लिए, लेकिन फिर भी देखिए इधर ध्यान दीजिए। इरेज कर दूं मैं, नहीं आप लोग कर रहे हो नहीं करते चलिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, ये नहीं सोचिए। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होता है आप पूछ सकते हैं हमसे। मैं बार यार बताने ही लिए तो हूँ, मैं काहे लिए हूँ, बताने लिए ही हूँ। चलिए आओ बाबू, आपका दूसरा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। बोलिए दूसरा क्या है तो x माइनस वाई बटा के
एक्स माइनस वाई बटा के कौन चीज अब बराबर कर दिया है -10 बराबर 0। अब डायरेक्ट काम करूंगा, अब मैं डायरेक्ट काम करूंगा, क्या करूंगा तो एक्स देखिए कैसे, तो एक अभी आपको समझाकर फिर उस तरह बनाऊंगा कौन चीज। तो जैसे कि मान लीजिए एक्स के जगह पर कौन चीज, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे कौन चीज ऐसे अभी हम लोग बना रहे थे, क्या बना रहे थे बाबू, तो लिख लेंगे कौन चीज दिए गए समीकरण से, या चाहे ऐसे लिख लो एक्स प्लस बी वाई माइनस कौन चीज माइनस प्लस सी न होता है बराबर 0 होता है, इसी के रूप पर करना है ना। तो इसके रूप पर करने से पहले एक गुणांक निकाल देते हैं, जानते हैं कौन चीज, आइए निकाल देते हैं गुणांक, निकाल के तो अभी बात को लिखेंगे तो सही रहेगा। आइए इसका गुणांक लिख लेते हैं, क्या बबुआ, तो बताइए है एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है ना, माइनस है वाई के आगे यानी क्या, मैं वाई इंटू 1/5 लिख सकता हूँ, चाहे ऐसे लिख लेता हूँ 1/5 इंटू वाई लिख सकता हूँ, -10 बराबर कौन चीज, कोई दिक्कत। वाई के गुणांक कब क्या आ जाएगा, कितना बच्चे समझेंगे सर ये वाई को अलग कैसे कर दिए, अरे बबुआ भाई वाई के नीचे कुछ नहीं तो एक करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे होगा ना, तो फिर एक में वाई से करेंगे तो वाई हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। तब लिख लेंगे कौन चीज, तो एक्स प्लस लिख लेंगे कौन चीज कि दिए गए समीकरण को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर कोई दिक्कत बाबू। चलिए आइए देखो हो जाएगा, तो ए से तुलना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर -1/5, सी बराबर -10, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ रहे हैं सतीश बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो चलिए पूरा सवाल आपके करा देता हूँ, टाइम नहीं लगेगा, आप समझते चलिए, ठीक है। क्या मैं तीसरा सवाल की ओर बढ़ूं, कोई दिक्कत, चलिए मैं तीसरा सवाल की तरफ बढ़ता हूँ बाबू। क्या दिया है तो -2x प्लस 3y, क्या दिया है बाबू तीसरा, -2x प्लस में कौन सी 3y बराबर 6, बहुत सुंदर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, -2x प्लस में 3y -6 बराबर 0, फिर कंपेयर कर देता हूँ, फिर तुलना कर देता हूँ किससे, ax प्लस bx प्लस c से, क्या करने पर तुलना करने पर, लिख लेंगे दिए गए समीकरण में वही बात को लिख लेंगे बार बार कौन चीज, तो बाबू बार बार लिखो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो कौन चीज ax प्लस वाई प्लस बी बराबर 0 से क्या करने पर तुलना, तो ये का कौन चीज मान आ जाएगा, क्योंकि इतना से कम था इसलिए कौन चीज हो जाएगा, ये बराबर -2, बी बराबर 3, सी बराबर -6, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ के बात को, ये तीसरा सवाल हो गया मेरा। हो गया, चलिए फाइनल चौथा सवाल हम लोग देख लेंगे बाबू। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं, चौथा सवाल देख लेते हैं बाबू। क्या हो रहा है पीछे जी, क्या हो रहा है पीछे, अरे बाबू आप फिर दिक्कत करेगा कहा तू लोग, उतार लिया हो पीछे, झा जी क्या कर रहे हैं, झा जी पढ़ते रहिए बाबू। चौथा सवाल देखिए आप लोग, क्या दिया है, हाँ बाबू x बराबर को 3y, बहुत सुंदर। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे कौन चीज, काहे कि x प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना है ना हम लोग को, आइए लाते हैं।
क्या ला देंगे भैया एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस क्या और कुछ लिख सकते हैं बराबर 0 लिख सकते हैं ना। लेकिन एगो और रूप लिख लेता हूँ इसका। क्या लिख लूँ देखिए ए जे एक्स क्या कुछ नहीं तो एक छिपल है कि नहीं छिपल है ना माइनस 3y ये जो y के गुणांक है ना आहे जब प्लस 0 लिख लेते हैं कोई दिक्कत इसी का मान हो जाएगा। अब बराबर कोई चीज जो चीज का मान नहीं दिया रहता है उसको 0 हम लोग लिख लेते हैं। तब लिख लेंगे कोई चीज चूंकि ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तो इसलिए क्या आ जाएगा ये बराबर 1 b बराबर -3 c बराबर 0 यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। यही क्या हो जाएगा भाई आंसर। कोई दिक्कत बबुआ समझ में आ रहा है तो के नहीं हमको तो लग रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है ना समझ में सही बोल रहा तो चेहरा में देख के मैं ऐसे पहचान लूंगा तो के ये ध्यान देना कुछ नहीं करना है। सुनिए बाबू इसमें हमको तो नहीं बुझा रहा है कि कुछ हम लोग कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे। आपको 4.2 तक कुछ भी नहीं करना है इसी तरह चलना है। देखिए ना कितना हरा बन रहा है। घड़ी पहने आप लोग कितना टाइम अभी हुआ होने वाला है ना बज गया है कोई बात नहीं बज आइए ना काम करते हैं। आइए पूरा सवाल बना देते हैं आपको इसमें। आइए 5वां सवाल ना बाबू 5वां सवाल क्या दिया है वो तो 2x माइनस बराबर कौन चीज बहुत अच्छा। आइए इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो 2x प्लस में कौन चीज बाबू आई माइनस में दिया है तो कौन चीज हो जाएगा प्लस में बराबर कौन चीज तो एक बात और लिख लेते हैं 2x प्लस में 5y प्लस में 0 बराबर तो चूंकि कौन चीज पर तुलना करने पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कोई दिक्कत तब इसलिए क्या हो जाएगा a बराबर 2 b बराबर 5 c बराबर 0 यही क्या हुआ आंसर। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन चले। यस सर 3x प्लस 2 कीजिए बाबू 16 क्या हुआ लिख लो बड़ी स्लो चल रहे हैं। हो गया था हो गया ना अरे मैं इसमें बताना बाबू सुनिए 1 मिनट बात मत कीजिए सुनिए बात नहीं किया कीजिए पहली बात तो बात नहीं किया कीजिए और खाली जब मैं बात कहूँ तभी आप लोग ठीक है। और दूसरी बात है कि एकरा में कुछ करना है नहीं आप एगो समझ गए तो पुल बना लीजिएगा। अभी तो हम देख रहे हैं कौरी बच्चे पुल बना लिए होंगे समझ गए ना आइए ना कुछ नहीं करना इससे भी रीरेज कर देता हूँ। आइए 6वां सवाल बाबू 3x प्लस 2 3x को ची दिया है प्लस 2 बराबर कितना हो 0 है बाबू। आइए तो 3x प्लस में कितना पहले तो हम कौची x प्लस by के फॉर्म में ना लिखेंगे तब प्लस कौची लिखेंगे ना 0 इंटू y तब लिखेंगे प्लस 2 बराबर कौची 0 तब यहाँ पे लिखेंगे कौची आने की क्या बबुआ ax प्लस में कौची by प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तो इसलिए कौची आएगा a बराबर 3 b बराबर 0 c बराबर 2 अब जाकर हमारा आंसर करेक्ट होगा। समझे बात को यही हम लोग को ध्यान देना समझ गए ना। जहाँ पे देखिए रूप देखिए कि कहाँ उसका बोल रहा है समझ गए देखिए कि उसका रूप क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है। ये हो गया ना हो गया बाबू चलिए मिटा दूं मैं इसको ध्यान दीजिएगा। कौन 7वां नंबर आएगा क्या बोलिए तो y माइनस 2 बराबर ओके y माइनस 2 बराबर 0 बहुत सुंदर। तो यहाँ पे y माइनस 2 दे दिया तो हमको x को लाना होगा ना तो क्या लाते हैं बाबू तो लिख लेंगे तो 0 इंटू x प्लस को प्लस नहीं जाएगा
प्लस को ची 1 इंटू वाई माइनस 2 माइनस को ची थोड़ा सा बड़ा में लिख दो 1 इंटू वाई माइनस कितना 2 बराबर कितना 0। तो लिखेंगे कौन ची चूंकि ये एक्स प्लस कौन ची बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0 से क्या करने पर, तो इसलिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर यही क्या हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब लास्ट आपका सवाल आता है बाबू 8वां नंबर, जो 5 बराबर क्या दिया है 2x। 5 बराबर क्या दिया है 2x। 5 बराबर क्या दिया है तो 2x दिया है। आई मिटा दूं 5 बराबर 2x। ध्यान दीजिएगा 8वां सवाल आपका आया कोची, तो 5 बराबर कोची 2x सही है, कोई दिक्कत। चलिए तब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2x प्लस में इधर आएगा कोची होगा माइनस में 2x। इसको क्या कर दें माइनस क्या कर दें पहले प्लस किसका लिख लूं 0.y का ना 10 सॉरी दशमलव नहीं है बबुआ, गुणा है पॉइंट है, फिर कौची तो यहाँ पे कौची कर दूं इसको प्लस कर दूं 5 बराबर कौची 0, कोई दिक्कत। तब यहाँ पे लिख लेते हैं कौची, चूंकि कौची ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तो इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा -2, b बराबर 0, c बराबर 5। यही क्या आएगा हमारा आंसर। क्लियर यस ये जाकर आज हमारा 4.1 क्या हुआ कंप्लीट। अब आते हैं 4.2 में। अब आते हैं किसमें 4.2।